नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर घर आते हैं और सोचते हैं कि ये दवा असल में है क्या। आज हम ऐसी ही एक आम दवा सेफालेक्सिन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए कैसे काम करती है। जब डॉक्टर कोई नई दवा लिखते हैं तो मन में एक तरफ तो ठीक होने की उम्मीद होती है, पर थोड़ी घबराहट भी रहती है ना। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दवा को सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे लेना है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये सेफालेक्सिन है क्या, फिर इसे लेने का सही तरीका क्या है वो देखेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे और कुछ ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग्स को समझेंगे। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है कि इसका कोर्स पूरा करना क्यों इतना ज़रूरी होता है। चलिए तो सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये सेफालेक्सिन है क्या चीज़, और ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है? तो देखिए, सीधी सी बात है, सेफालेक्सिन एक एंटीबायोटिक है। इसका मेन काम है उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला रहे हैं। मतलब ये उन्हें बढ़ने नहीं देती, जिससे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने का मौका मिल जाता है और हम ठीक होने लगते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये दवा बहुत वर्सेटाइल है। मतलब ये सिर्फ किसी एक इन्फेक्शन के लिए नहीं है। इसे सांस से जुड़ी दिक्कतों में, कान, नाक, गले के इन्फेक्शन में, यूटीआई में, स्किन इन्फेक्शन में और यहाँ तक कि हड्डियों और दांतों के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दवा क्या है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर, मतलब इसे लेना कैसे है। क्योंकि दवा को सही तरीके से लेना जल्दी ठीक होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, इसे हमेशा बताए गए टाइम पर ही लेना है। दूसरा, कैप्सूल को साबुत निगलना है। इसे तोड़ना, कूटना या चबाना बिल्कुल नहीं है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही तबीयत बेहतर लगने लगे, दवा का पूरा कोर्स खत्म करना है। ये इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ कुछ आसान डूज एंड डोंट्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक लेते समय छाछ लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ये हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत महसूस हो तो फौरन अपने डॉक्टर को बताना है। और जैसा मैंने पहले कहा, कोर्स बीच में छोड़ने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए, इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस जानकारी देना है ताकि पता रहे कि क्या एक्सपेक्ट करना है और कब डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं कॉमन और हल्के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे हल्का सिरदर्द या पेट में थोड़ी गड़बड़। ये अक्सर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा दस्त हो, स्किन पर रैश आ जाए या फिर बुखार और ठंड लगने लगे, तो इसे इग्नोर नहीं करना है और फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग्स पर बात करते हैं। मतलब कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानना सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है एलर्जी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ज़रा सा भी हल्के में नहीं ले सकते। तो अगर कभी भी पेनिसिलिन या किसी और एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये सबसे पहला काम है। इसके अलावा अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है तो ये जानकारी भी डॉक्टर को देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि दवा की डोज एडजस्ट करनी पड़े। और हाँ, आप पहले से जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उन सब के बारे में भी डॉक्टर को बताना ना भूलें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। ये समझना कि आखिर दवा का कोर्स पूरा करना क्यों इतना ज़रूरी है। इसे ऐसे समझिए, जब हम एंटीबायोटिक लेना शुरू करते हैं तो जो कमज़ोर बैक्टीरिया होते हैं वो पहले मर जाते हैं और हमें अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन कुछ ज़िद्दी और ताकतवर बैक्टीरिया पीछे रह जाते हैं। अब अगर हम दवा बीच में ही बंद कर दें तो ये बचे हुए सुपर बैक्टीरिया और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगली बार उन पर यह दवा असर ही नहीं करती। इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब तबीयत बेहतर लगने लगती है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि दवा असर कर रही है, पर यह इलाज के खत्म होने का साइन नहीं है। ये तो बस एक पड़ाव है। उन बचे हुए बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोर्स पूरा करना ही पड़ता है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है कि जब भी डॉक्टर कोई नई दवा दें तो वो एक सबसे ज़रूरी सवाल क्या होना चाहिए जो हमें हमेशा पूछना चाहिए। इस पर ज़रा सोचिएगा,
क्योंकि सही सवाल पूछना है बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम होता है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो काफी कुछ पता लग ही चुका होगा, लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह जानकारी किसी दूसरों के भी काम आ सके।